हेलो एवरीवन। तो हमने अब तक देख लिया है कि कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती होती हैं। तो अब हम इस लेक्चर में पूरी जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं उसको हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। जस्ट बेसिक डेफिनेशंस कि इस मैट्रिक्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो अब तक हमने जितना मैट्रिसेस देख लिए हैं, जितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हम क्या देखेंगे, इसमें इसमें पूरा ही कवर रहेगा। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस होते हैं। जिसमें पहला हमने देखा कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो हो, 1 0 -4 4, इस टाइप से जो भी है, मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक, तो रो मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल रो, कॉलम कितने सारे हो सकते हैं लेकिन रो एक ही हो, सिर्फ ऐसे रो टाइप्स की हो। सेम तरह से हम कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स वैसे कॉलम मैट्रिक्स, बस इसमें सिंगल सिर्फ एक कॉलम होगा। 4, इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल एक कॉलम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिसेस। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका भी यूज आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम दोनों बराबर हों। नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो इसको स्क्वायर, यानी इसी स्क्वायर टाइप्स का होगा। अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है तो 2 -0 सॉरी जी -0 जी 2 ले लेते हैं हम, 2 -2 1 3, मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक, ऐसे ही कितनी भी कोई भी मैट्रिक्स हो n क्रॉस n की, मतलब उसमें n रो हो, सेम नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर हों तो उस टाइप्स के मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा, फोर्थ हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और रेस्ट पोजीशंस पर सारे जीरो हों। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें 2 क्रॉस 2 का लिखना है तो 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कितने की? 2 क्रॉस 2 की। क्रॉस का मतलब 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। ऐसे ही मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ऐसे आई, इसको हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। आई अगर कोई भी कितने क्रॉस का हो, n क्रॉस n का है तो उसके डायगोनल्स पे सारी जगह पे 1 हो जाएगा और रेस्ट एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन द सिमिलर वे, पांचवा हम देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों, जैसे A 0 0 B। डायगोनल्स पे कुछ भी हो, बस कंडीशन ये है कि डायगोनल्स के अलावा, और डायगोनल्स यही होती है, इसको हमें दिमाग में सेट कर लेना है। और तभी इसकी बात कर पाएंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी सेम नंबर ऑफ रोज होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर पाएंगे। और इसमें डायगोनल्स पे कोई भी नंबर हो उसके अलावा सारे 0 होने चाहिए। तो हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी है तो -3 0 0 0 2 0 0 0 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस करने की? 3 क्रॉस 3 की। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल्स पे सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एक कोई मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल्स पे सेम एलिमेंट्स हो, जैसे K0 0 के डायगोनल्स पे सेम होना चाहिए, बाकी सब 0 हो। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का लिखना हो आपको, कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स, तो K 0 0 0
के 0 0 0 के। ये क्या है? एक 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है। सॉरी, डायगोनल तो है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल्स पे सेम सेम नंबर्स हों, सेम एलिमेंट्स हों, और उसके अलावा जो बच रहे हैं वो सारे 0 0 0 होने चाहिए। तो उस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 7th आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 0 ही हों, हर जगह 0 हों। नल मतलब उसमें कुछ हो ही ना 0 के अलावा। तो इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये सबसे ईजी है, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सारे एलिमेंट 0 हैं। अगर कहीं पे भी नॉन जीरो दिखे तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो सारे एक एलिमेंट हर एक पोजीशन पर 0 होंगे तो वो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जो जिसको ट्रांसपोज करो, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलो, ठीक, तो क्या हो? वही सेम मैट्रिक्स मिले, कोई मैट्रिक्स में चेंज ना हो। तो अभी हम इसको डिटेल पढ़ चुके, बस आपको इतना समझना है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स को रो बना दें, रो को कॉलम्स बना दें, और हम फिर से देखें तो जो मैट्रिक्स जिसको हमने ऐसा किया है उसमें कोई चेंजेस दिखे ही ना, तो उस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ऐसे दिया जाए 2 3 3 4, एक कोई मैट्रिक्स है ए। अब इसका अगर हमें ए डैश निकालना है, यानी ट्रांसपोज निकालना है, तो 2 2 3 ये वाला रो में है तो इसको कॉलम बना दो 2, और ये वाला 3 यहाँ, ये वाला 3 4 3 और 4। हमने देखा कि इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे, इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलो तो माइनस टाइम्स वो मैट्रिक्स मिल जाए, जैसे दैट इज ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तब हम इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलो तो ऐसी मैट्रिक्स मिले जो मैट्रिक्स गिवन है वही वाली मैट्रिक्स में माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम बराबर आ जाए, तो उस टाइप्स को मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें इसका एग्जांपल बनाना हो तो 0 -3 3 0, अगर मान लो ऐसा है। अब हमें इस ए कोई ट्रांसपोज है, तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 -3 3 0, ठीक। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो 0 -3 0 3 0। हम देख रहे हैं ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो इक्वल टू माइनस ए हो गया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। एक कोई सिंपल सी डिफिनीशन, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो हम बना सकते हैं, अगर हमें एग्जांपल लिखना हो एक कोई मैट्रिक्स की लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम बोल रहे हैं कि एक कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मान लीजिए 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखनी है जिसके डायगोनल्स के नीचे सारे 0 हों, यानी 2 3 4, फिर डायगोनल्स ये है तो इसके नीचे 0 3 4 0 0 5। तो इस तरह से मैट्रिक्स हमें बनानी है जो कि ये डायगोनल है, इसके सारे नीचे के एलिमेंट ये 0 हैं, तो इस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल तभी भी होगा, या मान लीजिए यहाँ 0 ले लिया, लेकिन
डायगोनल के नीचे के सारे जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ कोई एक नंबर दे दिया तो ये नहीं रह जाएगा अपर ट्रायंगुलर, यहाँ मस्ट है इस तीनों पोजीशन पे जीरो होने चाहिए फॉर दिस 3x3 मैट्रिक्स के लिए। 11 ऐसे सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल, मान लो यही मैट्रिक्स हमें बनानी है, अब सीधा डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, ये वाले ये तीनों जगह जीरो हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0, तो ये है डायगोनल, इसके ऊपर के सारे जीरो, नीचे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर के जीरो हैं, तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर मैट्रिक्स देखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए जीरो हो तो हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालना हम अभी बाद में देखेंगे। सेम तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर क्या होगा, सेम इसी का उल्टा, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उस टाइप्स की मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस हैं। अब हम देख लेते हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स की जो मैट्रिक्स होती हैं, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं। मान लीजिए हमें 40 नंबर्स में आ जाता है। मान लीजिए हमें डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपसे पूछा गया, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिंपल सा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये है कि कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। इसको, ये ऑर्थोगोनल होगा कब, जब इसके ट्रांसपोज को इसी के साथ गुणा करने पे आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने आइडेंटिटी देखा था, तो जितने क्रॉस जितने की है उतने क्रॉस कितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, कब, जब उसके ट्रांसपोज और ए उस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए को आइडेम्पोटेंट बोलेंगे कब, जब इसको 2 बार गुणा करो, दैट इज ए इंटू ए करो और सिर्फ ए ही आ जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर उसी के साथ गुणा करने पे सेम मैट्रिक्स मिले तो हम उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम देखेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए की पावर के इक्वल टू 0, मतलब ए को के टाइम्स गुणा करें आपस में। के कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, के कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर तक मल्टीप्लाई कर, मतलब ये स्क्वायर भी 0 हो सकता है, ए क्यूब भी 0 हो सकता है, ए की पावर 4 भी 0 हो सकता है, ए की पावर 5 भी। अगर ऐसा करने पे एक के मिलता है तो ये 0 हो जाता है। इस टाइप्स की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट 17 हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कंजुगेट ट्रांसपोज। जैसे उसमें था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि ए डैश इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए,
मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट लो और वो ए के बराबर हो जाए। कॉन्जुगेट मतलब कहीं आई है तो माइनस आई उसका हो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, फिर इसको ट्रांसपोज करना है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हम इसको डिटेल में सब देख चुके हैं, आप एग्जाम्पल भी है इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सेम उसी तरह से जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर यही हम ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें और माइनस ए के बराबर हो जाए, ये है समझ लो जस्ट इस एक लाइन में फार्मूला, मतलब कि उसका पहले कॉन्जुगेट करें फिर उसके हम ट्रांसपोज करें, मतलब रो को कॉलम में कॉलम को रो में बदलें और वही सेम मैट्रिक्स मिले बट माइनस टाइम्स मल्टीपल के साथ, तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इतनी सी जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस थी, इतना ही हमें देखना है। अगर इतनी मैट्रिसेस के बारे में हमें पता है तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, कि डिफरेंट टाइप्स हमें पता है। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर हमें डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस के बारे में पता है तो हमें तुरंत दिमाग में अगर वो डिफिनीसन आ जा रही है तो हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स निकालना, कैसे उसको ऐड करते हैं, सेम टाइप्स की मैट्रिसेस को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसमें ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं, कैसे और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बेसिक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इतना सा आप कवर करेंगे। हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स, आइडेंटिटी और ओके। तो इस लेक्चर में जस्ट इतना ही।